Hello students, today's topic is land utilization and agriculture. This is very important from the NTSC point of view. तो पहला ही क्वेश्चन उसमें आया था कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है। ठीक है, हम कहते हैं कि 32.8 करोड़ हेक्टेयर्स। यहाँ हमने किया होगी 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हेक्टेयर में आएगा, पंजाब बोर्ड में हेक्टेयर में है, तो एंड CBSE में हमने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पढ़ा हुआ करके, तो ये फिगर लर्न करनी है हम लोगों ने। फिर जो कितने परसेंट एरिया पे हमारे पास जो लैंड यूज़ हो रही है, कितना स्टैटिक्स अवेलेबल है। 92.7% एरिया पे, हमारे टोटल एरिया पे स्टैटिक्स हमारे पास अवेलेबल है। लैंड यूज़ पैटर्न ऑफ इंडिया, कि इंडिया में लैंड कैसे कैसे यूज़ होती करके, तो उसमें देख लो कि 98 के अकॉर्डिंगली क्या है कि नियरली 2.32 करोड़ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हैव बीन एडेड टू द नेट जोन एरिया ओवर द पास्ट 4 डेकेड्स। डेकेड मतलब 40 साल। नेट जोन एरिया इंडिया में है कितना, भी कितने एरिया पे क्रॉप्स उगती हैं, वो 40% ऑफ द टोटल जितना भी हमारा एरिया 47% एरिया पे वो नेट जोन एरिया है, क्रॉप्स ग्रो होती हैं। ओनली 1.2% एरिया इज अंडर ट्रीज एंड ग्रूव्स एंड फैलो लैंड, जो लैंड खाली छोड़ देते हैं हम लोग टू रीगेन फर्टिलिटी, 7.9% फैलो लैंड है ऑफ द टोटल एरिया। अच्छा, अब फैलो लैंड के ऊपर 2 दिन क्वेश्चन आ जाते हैं, हमेशा ही आते हैं। तो फैलो लैंड होती क्या है कि ये लैंड, इट इज़ अ लैंड, ये मेन है डेफिनेशन, विच इज़ नॉट सोन एवरी ईयर रादर वंस इन 2 or 3 years। सो दिस लैंड इज नोन एज फैलो लैंड। अब आ गया कि इट इंक्लूड्स, इसमें 2 तरह की लैंड आ गई। लैंड विच इज़ केप्ट फैलो फॉर ओनली 1 सीजन और 2 सीजन, दिस इज कॉल्ड करंट फैलो लैंड। तो जो लैंड एक आध सीजन के लिए हम छोड़ी है, एक साल से छोटे, एक साल से कम ईयर के लिए छोड़ी है, तो दैट इज कॉल्ड करंट फैलो लैंड। तो लैंड जो हमने खाली छोड़ी है मोर देन 1 ईयर, सो इसको हम कहेंगे ओल्ड फैलो लैंड। तो ओल्ड फैलो लैंड क्या आ गई, जो खाली छोड़ी है मोर देन 1 ईयर। तो दूसरे वाली करंट फैलो लैंड क्या आ गई, जो खाली छोड़ी है लेस देन 1 ईयर। तो ये आ गया 10 नियरली 51% ऑफ द टोटल एरिया इज कल्टिवेटेड। अब कोई भी अब इंडिया में जो फॉरेस्ट हैं, परसेंटेज पूछ लेते हैं कितने परसेंट फॉरेस्ट है इंडिया में, तो 22.6% फॉरेस्ट वो इंडिया में है। अब जो रिक्वायरमेंट जो अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 33%, मतलब 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट वो हमारे होने चाहिए। 1/3 फॉरेस्ट अंडर 1/3 ट्रीज शुड बी अंडर फॉरेस्ट, पर 33% पर इंडिया में 22 है, मतलब 11% फॉरेस्ट कम ही है। अब पंजाब की बात लगा लो कि पंजाब का देखते हैं कि पंजाब में जो लैंड यूटिलाइजेशन स्टैटस अवेलेबल फॉर अस 50.3 लाख हेक्टेयर्स के लिए अवेलेबल है। तो नियरली 99.9% एरिया हमारे पास अवेलेबल है, सर्वे हो चुका है। इसमें आ गया कि इन वे एक्सेप्ट फॉर 3000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन, जो डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। टोटल नेट जोन एरिया पंजाब का कितना है, 82.2%। ये सारे डाटा लर्न करने पड़ेंगे आप लोगों को। वेयर इट इज़ ओनली, जो इंडिया का जो नेट जोन एरिया है कि इंडिया में कितने परसेंट एरिया पे क्रॉप्स उगती हैं, वो 47% है। लेकिन जो पंजाब का कितने परसेंट एरिया है जहाँ पे क्रॉप्स उगती हैं, वो 82.2% है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर फॉरेस्ट की बात करो तो इंडिया में जो फॉरेस्ट हमने पहले पढ़ा है, यहाँ पे 22.6% फॉरेस्ट है इंडिया में। ठीक है, और जो पंजाब में फॉरेस्ट बहुत कम है, पंजाब में वो ओनली 5.7% है, मतलब लगा लो कि 6% फॉरेस्ट है हमारे पास। तो टोटल चाहिए कितने, 33% फॉरेस्ट चाहिए। तो इट मीन्स 27% फॉरेस्ट हमारे पंजाब में अभी भी कम है। तो फॉरेस्ट बहुत कम है हमारी पंजाब में। तो इट मीन्स कि फॉरेस्ट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कि फॉरेस्ट लैंड हमको, वी हैव टू ग्रो, फॉरेस्ट लैंड को ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा। अब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकॉनमी। एग्रीकल्चर इज़ अ मेन स्टे ऑफ इंडियन इकॉनमी। हमारी जो देश का जो मेन एग्रीकल्चर ही है, जो मेन काम। 2/3 ऑफ द वर्कर्स, वो जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट है, वो तकरीबन मतलब 2/3 66% लोगों को एम्प्लॉयमेंट है, वो कहीं से मिल रही है, यहीं से मिल रही है, एग्रीकल्चर से मिल रही है। और 29% ऑफ नेशनल इनकम है वो हमारी कहाँ से आ रही है, एग्रीकल्चर से आ रही करके। उसके अलावा क्या है कि मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर आर यूज्ड फॉर, ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रीज में यूज़ आते हैं। फिर आ गया कि उसके बाद कि विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स वो हमारी इंक्रीज़ हो गई है। पहले 395 ग्राम्स फूड ग्रेन्स एक बंदे को अवेलेबल थे 1950 में, अब बढ़ के कितने हो गए, 510 हो गया। मतलब ये क्यों हुआ है, और
क्योंकि इम्प्रूव्ड सारा कुछ इम्प्रूव हुआ है, केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ किए हैं काफ़ी। अब इंडिया का रैंक पूछ लें तो कितना है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर में, इंडिया का रैंक 4th आता है, ठीक है, 4th रैंक है इंडिया का, क्योंकि पहले नंबर पे यूएसए आ गया, फिर यूएसएसआर आ गया, फिर चाइना आ गया, 4th नंबर पे इंडिया है। इसके अलावा एक चीज़ है, पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म है क्या, और ये चीज़ है क्या। इसकी फुल फॉर्म आ गई कि नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो ये हमारा बैंक आ गया, फुल फॉर्म लर्न करनी है। ये है क्या, इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू टेक केयर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट। तो विलेजेस में जो क्रेडिट मतलब लोन, ठीक है, और एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए ये बना है नाबार्ड। और इसके अलावा कोई और इंस्टीट्यूशन है, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICAR अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म भी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यूनिवर्सिटीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, डेमोस्ट्रेशन फार्म्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। तो ये हैं कुछ स्टेप्स हैं जो इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए हैं टू फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब आ गए क्रॉपिंग सीजन्स। क्रॉपिंग सीजन हमने 10th में भी पढ़ा है, ठीक है, जो 3 सीजन क्रॉपिंग सीजन, राबी इज ऑल्सो कॉल्ड विंटर। पेपर में आ जाएगा कि विच सीजन इज नोन एज विंटर सीजन, तो राबी। समर सीजन खारीफ, ज़ैद कौन सा, मिड बटवीन, इंटरवीन आ गया, मिड बटवीन सीजन ज़ैद आ गया। तो अलग अलग सीजन है, तो हर तरह की क्रॉप्स अवेलेबल हैं हमारे, ग्रो होती हैं करके। और इसमें आ गया कि पहले अगर हम देखें कि जो वाला खरीफ सीज़न, समर सीज़न आ गया, तो इसमें जो पैडी ही मेन ग्रो होती है, जो ऑन से शुरू कब होता है, जून जुलाई में, ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून्स, मानसून शुरू होती हैं तो हमारा खरीफ सीज़न शुरू हो जाता है करके, खरीफ सीजन शुरू हो गया जून जुलाई में, ऑनसेट ऑफ मानसून्स। तो इन इरीगेटेड रीजन लाइक पंजाब हरियाणा, जब मानसून जुलाई में शुरू होती हैं तो वहाँ पे जुलाई में शुरू होता है। फार्मर्स प्लांट पैडी मैंने राइस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन, तो विदाउट वेटिंग फॉर द इरीगेशन पहले ही वो ग्रो कर देते हैं। फिर राइपनिंग शुरू हो जाती है। अब राइस के अलावा मेन क्रॉप्स आगे, पेपर में ये आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइस क्रॉप, तो ये लर्न करना है, ये खरीफ क्रॉप, सॉरी, तो ये खरीफ क्रॉप है सारी। पल्सेस आल्सो ग्रोन इन दिस सीजन, सम पल्सेस लाइक अरहर, विच क्रॉप पल्स, पल्स में दाल, विच टेक मोर टाइम टू ग्रो, अरहर। अब उसके बाद सेकंड सीजन आ गया राबी सीजन, राबी सीजन आ गया विंटर सीजन आ गया करके, ठीक है। विंटर सीजन कब हो गया कि ये सोन क्रॉप्स आर ग्रोन इन नवंबर में ग्रो होती हैं, और बैसाखी अप्रैल मई में बैसाखी के पास इसको काट लेते हैं। तो आ गया कि यहाँ पे इरीगेशन है, जैसे पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में इरीगेशन है, इरीगेशन इज यूज्ड टू मेंटेन द सॉइल मॉइस्चर। तो उसमें अगर इंडियन साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सम वैराइटीज ऑफ वीट, कई तो ऐसी भी हमारी वीट्स आ गई हैं तो जो 100 डेज में पक जाती हैं। इट मीन्स कि जो दिसंबर जनवरी में लगाते हैं तो वो मई तक सारी पक के तैयार हो जाती हैं। अब राबी में जो वीट तो मेन क्रॉप है ही है करके, राबी के अलावा फिर उसमें वीट के अलावा फिर आ गया बारले, काला चना, बंगाल ग्राम, मस्टर्ड, तोरिया। सो ये भी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं राबी क्रॉप्स। फिर आ गया कि दोनों क्रॉप्स के बीच में एक मेन सीजन हमारा आ गया जिसको हम कहते हैं ज़ैद सीजन, इंटरवीन सीजन ज़ैद सीजन आ गया। ज़ैद सीजन आ गया बिटवीन दीज टू सीजन्स के बीच में आ गया। इसमें वेजिटेबल्स आर ग्रोन, मस्क मेलन, खरबूजा, वाटरमेलन, तरबूज, बिटर गोड, करेला, कुकम्बर, खीरा। सो ये वाले दे आर ग्रोन इन द खादर रीजन्स ऑफ द रिवर्स, तो यहाँ पे ग्रो होते हैं। और उसके अलावा कि नाउ डेज इरीगेशन अवेलेबल है, तो फास्ट ग्रोइंग क्रॉप्स कौन से वाले, मूंग एंड मैश, तो ये भी ग्रो होती है करके, बिकॉज दे आर वाई, बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती है, कमर्शियल क्रॉप्स होगी विच आर फॉर द बिजनेस पर्पस, हम कैश क्रॉप्स भी कह देते हैं करके, विच इंक्लूड्स शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, रबड़, वूल, ठीक है, टोबैको, ये कैश क्रॉप्स हैं। अमंग दीज जूट, कॉटन, वूल आर फाइबर क्रॉप्स, मतलब धागे वाली रेश वाली क्रॉप्स आ गई। जूट, कॉटन, वूल, जिसमें धागा रेशा होता है उसको कहते हैं फाइबर क्रॉप्स, ये भी कमर्शियल क्रॉप्स हैं आगे, ठीक। अब आ गया कि जो क्रॉप्स की जितनी भी है हमारी, वीट, राइस, कॉटन, जूट, वूल, है ना, ये सारा हॉर्टिकल्चर आल्सो। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। ये सारा हमने 10th की जो ज्योग्राफी की बुक है, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, वहाँ से हमने करनी है एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से।
फिर आगे फॉरेस्ट, ये जो इंडिया में मेन जो ट्रीज आगे बैम्बू, महागनी, रोजवुड ट्रीज, ये वाले ट्रीज फाउंड आते हैं स्पेशली इन द केरला, असम हाई रेनफॉल एरियाज में। फिर सुंदरबन रीजन में क्या है, वो सुंदरी ट्री, हमने पहले ही पढ़ा करके, सुंदरी ट्री, ठीक है, इन सुंदरबन डेल्टास विच इज यूज्ड फॉर, इसकी वुड कहाँ यूज़ होती है, फॉर मेकिंग बोर्ड्स एंड बॉक्सेस बनाने का काम आता है। सॉफ्ट वुड जो हिमालय में आती है वो किस लिए यूज़ होती है, फॉर पैकिंग के लिए, पैकिंग बॉक्सेस के लिए, बिल्डिंग से फिक्चर्स के लिए। वुड पल्प इज आल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड। वुड पल्प का क्या करते हैं, वुड पल्प मेन होती है पेपर इंडस्ट्री के लिए, पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, थैंक यू।